आज तक दुनिया भर में लड़े गए युद्धों में शायद ही ऐसी वीरता और साहस की कोई कहानी होगी जो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इतिहास में दर्ज हुई है। ये अद्भुत और अकल्पनीय कहानी है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, जिन्होंने 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान अपने हौसले और सूझबूझ से न केवल 300 चीनी सैनिकों को धूल चटाई थी, बल्कि 3 दिन तक चीनी सैनिकों को रोके रखा। जहां ये युद्ध लड़ा गया वो जगह आज जसवंतगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है और ये जगह पूर्वोत्तर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। इस रास्ते से गुजरने आम हो या भारतीय सेना का जवाब, हर इंसान इस स्मृति स्थल को नमन करते ही आगे बढ़ता है। लोगों ने राइफलमैन जसवंत सिंह को बाबा जसवंत सिंह नाम दे दिया है। अब वे बाबा जसवंत सिंह के नाम से मशहूर है। भारत सरकार ने उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र देकर सम्मानित किया। उनके बलिदान होने के बाद भी भारतीय सेना ने उनको पदोन्नति मिलती रही। इतना ही नहीं, जसवंत सिंह रावत के बलिदानी होने के बावजूद उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता। युद्ध के दौरान 22 वर्षीय जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही अपनी पोस्ट बदल कर चीनी सैनिकों को इस भ्रम में रखा कि अभी भारत के काफी जवान वहां पर हैं जो कई जगहों से गोलियां चला रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी सूझबूझ से अकेले ही चीनी सैनिकों को 3 दिन तक रोक रहा। युद्ध में साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने जसवंत सिंह रावत को महावीर चक्र, जबकि लांसनायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई वीर चक्र देकर सम्मानित किया। जो भी इस रास्ते से आगे जाते हैं या वापस आते हैं वो यहाँ पर मत्था टेक कर ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी बनता है, सबसे पहले चाय हो, भोजन हो या नाश्ता, सबसे पहले जसवंत सिंह जी को अर्पित की जाती है। उसके बाद ही यहाँ के सैनिक, यहाँ के जवान उसे ग्रहण करते हैं। ये है अपने सैनिकों को, अपने बलिदानियों को, अपने शहीदों को याद करने का एक अनोखा तरीका। आपको एक और खास बात बता दें कि भारतीय सेना ने उस पेड़ को आज भी सुरक्षित रखा है जहां पर वो 17 नवंबर 1962 को बलिदान हुए थे। मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के रहने वाले जसवंत सिंह की बंदूक, उनकी वर्दी और वो वस्तुएं जो उपयोग करते थे आज भी वहां पर सुरक्षित रखी गई हैं। लोग अब इस पेड़ पर मन्नत के धागे भी बांधने लगे हैं। देश और दुनिया से लोग उन्हें चिट्ठियां भी लिखते हैं। इसलिए अब ये जगह बाबा जसवंतगढ़ के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। आपको बता दें कि भारतीय सैनिक दुश्मनों के सैनिकों को भी मान और सम्मान देते हैं। भारतीय सेना ने भारतीय परंपरा को निभाते हुए अपनी जमीन पर दुश्मन के 300 सैनिकों को जगह दी, लेकिन चीन ने कभी अपने मारे गए सैनिकों को नहीं अपनाया। लेकिन भारतीय सैनिकों ने पूरे सम्मान के साथ इन्हें भारतीय भूमि में जगह दी थी। भूमि में जगह दी, ये वो जगह है जहां पर भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में मारे गए चीनी सैनिकों के लिए जगह दी और कब्र बनाकर उनको मान और सम्मान दिया। ये है भारतीय सैनिक, ये है भारतीय परंपरा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।